अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। उम्मीद करते हैं आप सब के सब अच्छे होंगे। हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूँ तो इंसान की ज़िंदगी में छोटी बड़ी मुसीबत क्या है आती ही रहती है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में कुछ टारगेट हो, कुछ मकसद हो, कुछ ड्रीम हो, कुछ लक्ष्य हो, तो उनकी कुछ ज़्यादा ही आजमाइश होती है। जाहिर सी बात है कि एक आदमी 25,000 30,000 का पेमेंट कमा रहा हो, अगर वो सपना देखे कि मैं महीनों का 5 लाख रुपया कमाऊँगा, मैं महीने का 10 लाख रुपया कमाऊँगा, तो अब उसकी आजमाइश तो होगी। अगर आजमाइश में अच्छे तरीके से उतर गए तो फिर बंदे क्या है, इंसान कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जो मुसीबत से डर जाते हैं फिर वो क्या है, हार भी जाते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ ड्रीम है? क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ मकसद है? और अगर फिर आप मुसीबत से हार करके फिर अगर आप बैठ गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मुबारक हो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपके सामने में मैं एक इस्लामिक एक स्टोरी ऐसा शेयर करूंगा और ऐसा बतलाऊंगा कि जिसे सुनने के बाद इंशाल्लाह आप मोटिवेट होंगे और फिर से आप एनर्जी में आएंगे। लेकिन इतनी बात याद रखिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ मुसीबतों को फेस करने की वजह से अगर आप अपने टारगेट से हार मान गए हैं तो फिर इतनी बात याद रखिए, ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। आप अपने टारगेट को पूरा कीजिए या टारगेट को पूरा न कीजिए, ज़िंदगी में वैसे भी मुसीबत है। तो बेहतर है कि अपने टारगेट को, लक्ष्य को पूरा करते हुए मुसीबतों को फेस कीजिए, ताकि ये सारी मुसीबत आपके लिए एक इतिहास बन जाए। आइए आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम किसी ने नहीं सुना है। हर शख्स ने, जो लोग दीनी तालीम पढ़ते हैं, उर्दू नॉलेज रखते हैं, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उन्होंने ज़रूर सुना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे सहाबी हैं कि बिल्कुल हदीस सीखने में अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया था, निछावर कर दिया था। और भूख प्यास जितनी भी रहे, चाहे कहीं से अगर खाना आ गया तो फिर खा लेते थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हदीस सीखते थे तो वहाँ पर बाकायदा मदरसे का कुछ निज़ाम नहीं था, कुछ हॉस्टल या फिर रूम के शक्ल में कुछ बना हुआ नहीं था, बल्कि सुफ़ा बना हुआ था। सुफ़ा अरबी में चबूतरा को बोलते हैं। वहाँ पर 70 सहाबे कराम हदीस सीखते थे और तादाद क्या है कि धीरे धीरे कभी ज़्यादा भी होती, कभी कम भी हो जाती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और भी सहाबे कराम थे, वो सब के सब हदीस सीखते थे। कहीं से खाना आ गया तो खा लेते, वरना 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे रहते। और कभी कभी ऐसा होता कि पेट बिल्कुल पीठ से सट जाता था, लेकिन फिर भी अपने आप को सांस लेते रहते और मेहनत करते रहते। हदीस, कुरान, मसले मसाइल सीखने में कभी वो लोग पीछे नहीं हटे। भूख की वजह से पीछे हट जाए ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। खुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हालत बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा उन्हें इतनी भूख लगी कि बिल्कुल गेट के पास वो क्या है, बिल्कुल बेहोश होकर गिर गए। लोग समझने लगे कि अबू हुरैरा क्या है, अबू हुरैरा बेहोश हो गया, अबू हुरैरा को क्या है, मिर्गी आ गई है, उसे वो पागल हो गया है। लोग ये समझ करके फिर उनकी गर्दन पे पाँव रखते तो वो क्या है, होश में आ जाते। लोग उन्हें पागल समझते, मजनू समझते, मिर्गी की बीमारी समझते। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तो जानते थे कि अबू हुरैरा तू तो भूख की वजह से पड़ा हुआ है। लेकिन इन सारी मुसीबतों के बावजूद कभी भी वो मुसीबत से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने आप को कभी भी ये तस्वुर भी नहीं किया कि अब मैं हदीस सीखना छोड़ देता हूँ। यही बरकत की वजह से, यही मेहनत की वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे सहाबी है जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत किया है, सबसे ज़्यादा। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहने वाले सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, लेकिन फिर भी हदीस सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाले कौन सहाबी हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दोस्तों, ये बिल्कुल छोटी सी हदीस और इस छोटी सी स्टोरी के ज़रिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है, जो उसका लक्ष्य होता है, तो इंसान उससे मोहब्बत भी करता है। अगर आपको अपने लक्ष्य और अपने लक्ष्य से अगर आपको मोहब्बत है तो फिर उसके लिए जो भी करना पड़े आप कर जाइए। सिर्फ हराम काम मत कीजिएगा, लेकिन उसके पीछे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी मुसीबत आए, उन सारी मुसीबतों को आप फेस कर लीजिए। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त
आपका होगा, आने वाला वक्त आपका होगा। आप खुद ही सोचिए ना कि इस दिन में हम लोग देखते हैं कि हर जगह धूप की रोशनी रहती है, हर जगह धूप की रोशनी इधर है उधर है, पूरी दुनिया चमकती रहती है, लेकिन आपको मालूम है कि सूरज हमेशा आग में जलते रहता है। सूरज जब आग में जलता है तभी तो वो पूरी दुनिया को रोशन किए रहता है। आज आप भी अपने टारगेट के लिए अगर मुसीबत में जलेंगे, अपने आप को जलाएंगे, अपने आप को मुसीबतों को सिर्फ मुसीबतों को अगर फेस करने में लगाएंगे तो एक दिन यही टारगेट, यही लक्ष्य, यही ड्रीम आपका पूरा होगा और एक दिन आपको जगमगाता हुआ सितारा बना देगा। और ये जितनी मुसीबत है, ये जितने जो भी छोटी बड़ी क्या है कि आपके क्या है कि स्ट्रगल होंगे ना, ये सारी चीज़ें क्या है आपका इतिहास में बदल जाएगा। लोग आपकी स्टोरी को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस इस्लामिक स्टोरी को सुन करके आप फिर से एनर्जी में आएंगे और आप अपने खोए हुए ख्वाब को और जो पुराने जो आपके ड्रीम हो गए हैं फिर से एक मर्तबा आप एनर्जी में आएंगे और मोटिवेट होकर के आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि ऐसे स्टूडेंट लोग जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, कुछ करने की उम्र होती है 15 साल 18 साल, इस साल की इस एज में वो लोग काम में चले जाते हैं और सिर्फ इस वजह से वो बहाना बनाते हैं कि मुझे क्या है कि बजट नहीं था, फादर को क्या है पैसे नहीं थे इसलिए मैं काम में आ गया हूँ। अरे फादर आपको कितने साल तक कमा करके पढ़ाएंगे? 15 साल 13 साल 14 साल के हो गए तो अब तो आप इतना खुद होशियार हो गए कि खुद से क्या कीजिए, छोटे मोटे काम कीजिए। जब पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ सलाहियत होगी, कुछ बच्चे को आप खुद साइड से पढ़ाइए, उसके ज़रिए जो इनकम हो फिर आप उस इनकम के ज़रिए आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या कीजिए, उस इनकम को लगाइए, उस पैसे को खर्च कीजिए। हज़रत इनका नाम तो आपने सुना है ना, अबुल कलाम, क्या है इनका नाम, APJ अब्दुल कलाम का आपने नाम सुना है ना, APJ अब्दुल कलाम साहब का। पढ़िए उनकी स्टोरी। अरे बच्चे ही से स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था, अपने परिवार को संभालते हुए, फिर अखबार बेच करके उसी पैसे से परिवार को भी संभालते थे, फिर क्या है कि उसी पैसे को इन्वेस्ट करके फिर उन्होंने अपने ड्रीम को भी पूरा किया और आज पूरी दुनिया APJ अब्दुल कलाम को जानती है। मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है क्या, टैलेंट तो रहता ही है हर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर टैलेंट रहता है, बस सिर्फ अपनी सोच बड़ी करने की ज़रूरत है। आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी अपनी ज़िंदगी को कभी भी छोटे से काम से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक मर्तबा मिली है। इस ज़िंदगी में कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए सोचिए, कुछ बड़ा करने के लिए ये ज़िंदगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी दोबारा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस छोटी सी मेहनत के ज़रिए इंशाल्लाह आप ज़रूर फिर से अपनी एनर्जी में आकर के काम करना शुरू करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, मेरी हिम्मत हौसला अफजाई के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं, और चाहते हैं कि इस तरीके से बराबर मोटिवेशनल वीडियो, इस्लाही वीडियो, दीनी इस्लामिक वीडियो आपके पास पहुंचते रहे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दीनी स्टोरी के ज़रिए मेरा सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को मैं मोटिवेट करूँ। वैसे तो दुनियावी स्टोरी तो बराबर हमारी निगाह में आती रहती है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जितने भी सहाबे कराम जिन्होंने अपने क्या इस्लाम, देखिए इस्लाम ऐसा मज़हब है जिन्होंने ज़िंदगी गुजारने के सारे उसूल सिखाए हैं, और ज़िंदगी में टारगेट बनाना भी, रुपये पैसे कमाना भी, और क्या है कि तिजारत करना भी, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें हदीस से मिलती है। मेरा मकसद है कि सहाबे कराम की स्टोरी के ज़रिए मैं ऑनलाइन लोगों तक पहुँचाऊँ और फिर आपको मोटिवेट करूँ। ठीक है, आप हमें कमेंट करके ये बतलाइए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपका क्या ख्याल है, और इस तरह की वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।